हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को सिर्फ रोजगार तलाशने वाला नहीं बल्कि कौशल युक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार सृजक बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार और पारदर्शी सरकारी भर्ती को युवा नीति का प्रमुख आधार बनाया है। युवा सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा हरियाणा। रोजगार, कौशल और पारदर्शी भर्ती पर फोकस। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कौशल। सरकारी नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची। आत्मनिर्भर युवा मजबूत हो रहा है हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि कौशल युक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार सृजक बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार और पारदर्शी सरकारी भर्ती को युवा नीति का प्रमुख आधार बनाया है। हाल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के युवाओं को बम्पर रोजगार। पिछले 1.5 साल में करीब 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। इनमें 29 जुलाई 2026 को नियुक्त 3,586 ग्रुप डी कर्मचारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि भर्ती का आधार अब केवल मेहनत, प्रतिभा और मेरिट है, न कि सिफारिश या रिश्वत। आज आप देख रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री का बात हो, हमने 2 लाख के करीब नौकरी हरियाणा के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं। अगर कोई छोटा गांव है, अगर हम बात करते हैं जाकर के कितने बच्चे नौकरी लगे हैं, छोटे गांव में से जिसमें आबादी 300, 400, 450, 500 है, 5 से लेकर के 10 लोग ऐसे हाथ खड़ा करने वाले खड़े हो जाएंगे कि मेरे परिवार का बच्चा नौकरी लगा है, बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगा है। अगर हम बड़े गांव के अंदर जाते हैं जिसकी आबादी 5,000 से लेकर के 10,000 तक है, उस गांव के अंदर 400 से लेकर के 500, 600, 700 तक हाथ खड़ा करने वाले मिल जाते हैं कि हमारे गांव में इतने बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी में लगे हैं। हरियाणा सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित करने पर जोर दे रही है। हरियाणा के युवाओं के प्रशिक्षण पर जोर। प्रदेश में ITI संस्थानों की संख्या 2014 के बाद 142 से बढ़कर 197 हो चुकी है। 1,16,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार सहायता उपलब्ध कराई है। 5,107 रोजगार मेलों और कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 3,80,000 युवाओं को रोजगार और अप्रेंटिसशिप के प्रस्ताव मिले हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 6,800 से 14,195 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। पलवल के दुधौला में करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण लगभग 90% पूरा हो चुका है। साथ ही सरकार AI, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण के लिए नए केंद्र स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अब युवाओं को नौकरी के लिए किसी राजनीतिक सिफारिश, पर्ची या रिश्वत की जरूरत नहीं है। मेहनत, प्रतिभा और मेरिट ही चयन का आधार है। सक्षम युवा रोजगार के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को भत्ता और मानदेय देकर आर्थिक सहायता दी जा रही है। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद। अब तक 5,19,000 सक्षम युवाओं को 3,370 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। तो वहीं CET व्यवस्था के जरिए भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया गया है। UPSC का रिजल्ट आया, मैंने अभी बुलाए थे बच्चे, 70 बच्चे UPSC में मेरे हरियाणा के सिलेक्ट हुए हैं। 70 बच्चे UPSC में, उनको बुलाया था। मेरे हरियाणा के SCS के बच्चे लगे हरियाणा के अंदर, उनको बुलाया, उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई थी। मैंने उनको बुलाया तो मैं पूछने लग गया उनको परिवार के बारे में। मैंने 1-2 के पूछा है, जैसा बेटी वर्षा ने कहा है बेटी ने कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। बेटियों ने कहा मेरे को खड़े होकर कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मैं SCS अधिकारी लग गई। क्या कल्पना कर सकते थे पूर्व की सरकार में गरीब परिवार का बच्चा SCS लग जाएगा? नहीं कर सकते थे। उसके लिए अलग योग्यता थी। उसके लिए योग्यता यह थी
क्यों मामे का छोरा होना जरूरी है, या उसका बेटा होना जरूरी है, या उसका कोई रिश्तेदार नजदीक का होना जरूरी है, तब जाकर के SCS लगता था, अदरवाइज सोच भी नहीं सकते थे। परंतु आज आपके सम्मान का मैंने कहा है कि सम्मान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के साथ विदेशों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण के साथ विदेश में रोजगार 210 युवाओं को दुबई और 390 युवाओं को इजरायल में रोजगार के लिए भेजा गया है, जबकि जापान, जर्मनी, ओमान और कनाडा जैसे देशों में भी अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की युवा नीति का संदेश साफ है कि कौशल होगा तो अवसर मिलेगा और मेहनत होगी तो मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। रोजगार, स्वरोजगार और पारदर्शी सरकारी भर्ती के इस मॉडल के जरिए सरकार युवा शक्ति को विकसित हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।